राधे 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 राधे। फिर से कहना पड़ेगा क्या? प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, पति परमेश्वराय नमः। जैसे माता और पिता अपने आप में ईश्वर स्वरूप है, ऐसे ही विवाह के पश्चात कन्याओं के लिए पति भी परमेश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए आप जितने भी मंदिर में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, भगवत संकीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, और अगर पति को जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं दे पाते तो आपको कोई लाभ होने वाला? पति के बात को मानना अनिवार्य है, शास्त्रोक्त है, मानना ही है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पति ने बारंबार हर तरह का उदाहरण देके समझा लिया। स्वयंभू हैं, भोले भंडारी हैं, सब जानने वाले हैं कि यहाँ जाने के बाद क्या होने वाला है। ये हमारे गांव के सबसे वरिष्ठ नागरिक जो जहां जहां भागवत होते पहुंचते हैं, इस गांव के सबसे ज्यादा उम्र दराज होंगे बेनीराम जी, और सुनते नहीं है वो, बस ऐसा भाव को देख रहे हैं, ऐसे कान में नहीं जा रहा है आवाज। यदुवंशी भगवान है, ये भी प्रेम भागवत भगवान की जय। तो पति जो है हर तरह से समझा रहे हैं, हर तरह से बता रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। उसके बाद भी जब बारंबार समझाने के बाद भी नहीं मानती तो क्या करें? व्यवस्था तो करना पड़ता है। तो यहाँ जो है शंकर भगवान अपने 4 गणों को सहायता के लिए सती के साथ भेज देते हैं। और दक्ष तो पहले ही गए थे कि मैं जो भी यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, उसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। और वहां पर देखिए कि सबके लिए एक व्यवस्थित लगा हुआ है। जैसे हम व्यासपीठ में आते हैं तो देखते हैं नवग्रह की स्थापना है, पंचलोकपाल की स्थापना है, सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना है। और वहीं पर जो मुख्यतः देवता है उनकी स्थापना ना हो तो एक प्रकार से उनका अपमान। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं गौरी गणेश लगे हुए हैं। माता गौरी सती और सती का स्वरूप रणभौर मैया और रणभौर मैया के पुत्र गणेश भगवान दोनों स्थापित हैं। तो आपको प्रथम पूज्य का जिस न्यायोचित स्थान है वहां पर हो तो उसकी मात्रा है। यहाँ 16 के 16 दामाद, उसमें 15 जने उपस्थित हैं, बेटियां उपस्थित है, लेकिन शंकर भगवान के लिए स्थान नहीं है। और इतना देखने के बाद सती विचार करती, हो सकता है पीछे में कहीं पर स्थान हो। बहनें जो है देख रही हैं, आना भी चाहती हैं, अपने अपने स्थान में बैठे मुस्कुरा भी रही हैं, लेकिन जैसे ही पिताजी की तरफ देखेंगे, पिताजी भी यही बैठे हैं, तो बहनें हिम्मत नहीं जुटा पाई, नहीं आ पाई। लेकिन मैया से रहा नहीं जाता है। हाँ शांति मैया, माता से रहा नहीं जाता, उनकी तो ममता के अलग भाव है। जो होगा देखा जाएगा, मोर बेटी हाइट में तो फोटारूं गलत हूं, वो भाव आ जाता है अपने आप। वो जो होगा बाद में देखेंगे। तो मैया जो है बड़े भाव से आई और एकदम हृदय से लगा लेना। और उसके बाद कुछ समय रहने के बाद सती जो है अपने पति की बातों को याद कर रही है कि निकलने के समय में बारंबार मुझे कहे थे मत जाओ मत जाओ, और उसके बाद भी मैं आई तो हूं, लेकिन यहां पर देख रही हूं तो जो सभी बहनें मुझसे मिलने के लिए एकदम ललायित रहती थी, परिवार के एक सदस्यगण मिलने के लिए ललायित रहती थी, आज सबके सब अजनबी सा व्यवहार कर रहे हैं, मैं अकेली हूं। और शंकर भगवान बारंबार कहे कि शत्रुओं की बातें उतनी अखरती नहीं है, उतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन जब अपने जो है ना वो कुछ ना कहते हुए भी अपने स्थान पर बैठे और आपकी तरफ ना भी देखे, वो इतना कुठाराघात होता है, इतना वेदना पहुंचाता है कि हम जीवन भर सहन नहीं कर पाता। अब इतने में ध्यान से दिखती है कि शंकर भगवान का कहीं पर स्थान नहीं है, कोई भाग नहीं है, शिव भक्त के किसी का भाग नहीं। आप भी देखते हैं ना, ये तो किसी भी आयोजन की हिस्सा है कि जिनसे हमको प्रतिरोध है वो उनसे हम बात नहीं करते, समझ आते हैं, लेकिन उसके साथ में जो 4 आए हैं उनको तो कम से कम पानी पूछ सकते हैं। लेकिन जब हम छाट के उनको भी पानी ना पूछे, उनका भी सत्कार ना करें, तो समझ आ जाता है कि यहाँ आना ही व्यर्थ है।
तो यहाँ सती लिखती कि किसी भी स्थान पर शंकर भगवान का स्थान नहीं, हृदय में क्रोध उमड़ जाता है। और शिव नंदन के द्वारा ये जो मेरी देह बनी हुई है, इस देह को अब मैं नहीं रख सकती, और हृदय में अग्नि उमड़ जाता है। भगवान के चरणों को सिमरन करती है, याद करती है कि परमात्मा प्रत्येक जन्म में आप ही मेरे पति हुए और मैं इस जन्म में आपकी बात को नहीं मानी, जिसका परिणाम मैं आज यहाँ देख पा रही हूँ। एक पुराना प्रसंग भी आता है रामचरितमानस में। प्रसंग आता है कि एक समय भगवान रामचंद्र जी वनवास में सुंदर लीला कर रहे थे। शंकर भगवान लीला का आनंद ले रहे थे। माता जो है कहती है कि आप किसके लीलाओं में डूबे रहते हैं, आप तो देव के देव महादेव हो, आप तो देवताओं में सरी परी हुए, आप किसकी लीला देखते हैं? बोले मेरे भी देव है, मेरे भी आराध्य, मेरे भी भगवान है। कौन? तो भगवान श्री रामचंद्र। उनकी सुंदर मनोरम झांकी चल रही है, मैं भी जाना चाहता हूं। वहां गए भगवान जो है शंकर भगवान विचार करते हैं कि भगवान सुंदर मनोरम माया के साथ लीला कर रहे हैं, या मैं उपस्थित हो जाता हूं तो कहीं ना कहीं उनके लीला में व्यवधान होगा। माता से रहा नहीं। माता कहती है मैं थोड़ा सा जाऊंगी और जाके देख के आती हूं। माँ जानकी का वैदेही का हरण हो चुका था और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो है साधारण मानव की भांति लीला कर रहे थे, तो बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनसे रहा नहीं गया कि ये तो साधारण मनुष्य की भांति रोग आ रहे हैं, ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं, ये कैसे अखिल ब्रह्मांड नायक हो सकते हैं। और पुनः जिस समय सती वहां प्रवेश करती है, सुंदर राम लक्ष्मण दोनों भाई जो है रामेश्वरम में पूजा अर्चना की तैयारी में लगे हुए हैं। सती विचार करती है कि इनकी पत्नी खो गई है, इनकी पत्नी का हरण हो गया है, तो क्यों ना मैं उनका स्वरूप बना लूं। जानकी का स्वरूप, सीता का स्वरूप बना के, और जैसे पहुंची भगवान ने हाथ जोड़ दिया। राम भगवान बोले मैया आप अकेली आई हो, भोले भंडारी नहीं आए। अब इतना कहना था कि सती कुछ नहीं गई, चुपचाप वापस आ। शंकर भगवान ध्यान बन रहे हैं। अब ध्यान से तो सब देख ही रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जानने वाले हैं। लेकिन सती से जब पूछते हैं कि आगे देखते, हाँ मिले भगवान से, हाँ मिली, लेकिन वहां भी मिथ्या संभाषण, झूठ। एक बार यहां बात नहीं मानी, यहां पर पति से बात नहीं मानी, और दूसरा वहीं पर उनने मिथ्या संभाषण किया, झूठ बोला। भगवान जब ध्यान भंग की अवस्था में लगाए तो देखी कि ये तो जानकी माता बनी है, मेरी माँ बनी है। उसी क्षण, तत्क्षण जिस क्षण उन्होंने ध्यान लगाया कि ये जानकी का स्वरूप धारण कर रही है, वही उसी क्षण वो त्याग दिए थे। यानी पृष्ठभूमि तो वहीं तैयार हो गई थी, त्याग उसी समय दिए थे। उसके बाद ये जितना श्राप देने की प्रक्रिया रही, ये जो वाजपेयी यज्ञ है, ये तो उसके बाद की घटना है। तो इसलिए हम प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। इसलिए हमको किसी भी कार्य को करने से पहले हमको जानना पड़ेगा। तो भगवान ने उसी समय त्याग किया था। अब यहाँ पर रिएक्शन का समय है। सती को तो भान था नहीं, लेकिन भगवान जानते थे, इसलिए भगवान बार-बार मना कर रहे थे कि टल जाए, वो कुछ समय के लिए टल जाए। होगा आज नहीं, कल होगा, कल नहीं परसों होगा, क्योंकि प्रारब्ध तो पहले रचा। ईश्वर ने प्रारब्ध की रचना पहले करी है, बाद में रचा शरीर। इसलिए आपने जो भी शुभ शुभ अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वो आपके साथ जाता है। बहुत सारी गैया होती है, उनके बीच में उनके अपने बछड़ा जो है अपनी मां के पास मिल जाती है ना, वैसे बहुत सारे कुंद्रुमामी जितने बैठे हैं यहाँ, सुबह सुबह आपके अच्छे और बुरे कर्म आपके साथ जाने वाले हैं। धन संपदा, मान सम्मान, वैभव सब छूट जाएगा, लेकिन सुबह सुबह कर्म जो है आपके जाते रहते हैं। इसलिए आप विचार करें, किसी का जन्म जो है बहुत कुलीन परिवार में होता है, संस्कारिक परिवार में होता है, धन संपन्न परिवार में होता है, उच्च कोटि में होता है, और किसी का विपरीत से विपरीत परिस्थिति होता है, तो वो सुबह शुभ कर्म के कारण पिछले जन्म का लेखा जोखा है। और उसके बाद आप वर्तमान के अपने कर्म से आने वाले भविष्य का निर्धारण करके आने वाले जन्म का खाका तैयार कर सकते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरी जननी जठरे शरणम।
तो ये आवागमन की प्रक्रिया बनी हुई है। अब आपको मोक्ष चाहिए, सदगति चाहिए कि मनपसंद परिवार में जन्म चाहिए, वो सब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ जो सती है, अब उन्होंने जो कर्म किया, एक मिथ्या संभाषण पति से और दूसरा बात ना मानना, ये दोनों का परिणाम यहाँ पर उनको भोगना है। तो भगवान को प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए कहती कि परमात्मा, मैं जो है दक्ष के द्वारा निर्मित इस शरीर को अपने रखना चाहती, जहां पर आपका मान ना हो, सम्मान ना हो। आप विशेष विचार करिए, बेटी का अपमान करेगा तो चलेगा, आप जो है घर में बेटी का अपमान कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन जमाता का नहीं चलता, दामाद का नहीं चलता, क्योंकि अपने से ऊपर मानता है ना, वो घर की बात है। तो इसलिए यहाँ पर उनका अपमान वो सहन नहीं कर पाई और वहीं पर ईश्वर को याद करते हुए, प्राण को याद, परमात्मा को याद करते हुए सती होगी। उनका शरीर वहीं पर गिर गया यज्ञ मंडल में, और जैसे ही दक्ष के यज्ञ में ये विपरीत सभी स्थिति, वह सब तरफ भगदड़ सी बच गई। सबके सब जो एक दूसरे को देख रहे, ताक रहे, क्योंकि उनकी ही बेटी है, छोटी बेटी बेहोशी के साथ वहीं पर गिर जाती है। तब क्या होगा, शिव के गढ़ जो है अब यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किए। यज्ञ में जो भी संविधा है उसको तो सब एक साथ डाली थी, यज्ञ को तितिर व्यस्त, जो भंडार कक्ष है जहां पर भोजन व्यवस्थाएं बनाती थी उनको तोड़ फोड़ दिए। सब व्यवस्थाएं जब अव्यवस्थित हो गई तो उसमें भृगु जी से रहा नहीं गया। भृगु जी ने दक्षिणा दी और उससे जो है शिव के गढ़ को मारना शुरू कर दिया। अब यह समाचार शंकर भगवान तक पहुंचती है। वो तो जानने वाले, सब जानते थे, शंकर भगवान तक पहुंचती है। तो शंकर भगवान जो है पुनः वीरभद्र, और उस वीरभद्र के जो थे 3 नेत्र थे, और विशाल काय वीरभद्र जो है वो आता है और आकर के अपने गणों के साथ मिलकर पूरा यज्ञ को विध्वंस करता है। और देखते ही देखते भृगु जो है उसकी दाढ़ी को खींच के निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, यानी बिना दाढ़ी वाले हो गए। और साथ में यज्ञ कुंड को विध्वंस करने के बाद जो श्राप दिए थे नंदीश्वर ने दक्ष को, बकरी का सर वाला हो जाए तो उनके सर को काटना। यज्ञ विध्वंस हो गया। मुख्य आयोजक मुख्य होता, जैसे अभी यज्ञ कुंड में हमारे मुख्य यजमान, आप सबके प्रतिनिधि अभी कौन बने हुए हैं? राजा परीक्षित, बोलना रानी, हाँ बाबूजी बने ना। तो वो मुख्य प्रतिनिधि हैं, वो निमित्त है आप सबका। किसी कारण से पुष्पांजलि के आपके हाथ में पुष्प ना हो तो मान के चलिए उनके हाथ में पुष्प है तो आप सबके हाथ में पुष्प है। आरती में अगर वो आगे यहाँ पर खड़े हो गए तो आप सबने पाया। भगवत भगवान को उन्होंने उठा लिया तो आप सबने उठाया, क्योंकि मानसिक पूजा की बड़ी महत्ता है। और हम विचार करते हैं हम लोग फूले नहीं मिली चीज, फूल मिला है आपको, आपके प्रतिनिधि को मिला है, मतलब आपको मिला है। इस बात को आपको समझना है। शास्त्र में ये चीज का स्पष्ट वर्णन है कि जिसको भी हम नियुक्त करते हैं वो सब हमारे प्रतिनिधि होते हैं। अब यहाँ मुख्य प्रतिनिधि मुख्य यजमान की ही मृत्यु हो गई तो यज्ञ तो समाप्त। अब किसी भी देवी देवताओं को इनको हिस्सा ना मिला। आप विचार करिए, कार्यक्रम होता है, आखिरी में जाने से पहले माताओं को, बहनों को, बेटियों को हाँ गए थे पूछा जाएगा ना, वापस जब यज्ञ से जाएंगे प्रसाद लाए थे नहीं, पूछी थे। और साथ में जो भी सत्कार, फोटोग्राफ सब पूछी, और कुछ भी ना बताएं तो फिर कहीं ना कहीं असंतोष का वातावरण। यहाँ पर तो यज्ञ आधा में भी ध्वंस हो गया, तो क्या लेके जाए? तो सबके सब असंतोष का वातावरण, सब असंतोष, किसी के मन में संतोष का मनोभाव है। अब क्या करें? तो सबके सब एकत्रित होके ब्रह्मा जी के पास, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी दोनों नहीं थे, और भगवान ने कहा कि एक काम करें, सबके सब वापस शरणागति के भाव के साथ स्वयं के पास जाए, भोले भंडारी के पास जाए, क्योंकि वो एक ऐसे परमात्मा है, ऐसे भगवान है जो सबको समन कर सकते हैं। आइए हम भी सभी देवी देवताओं के साथ एक साथ हमारे यज्ञ को पूर्ण करें। परमात्मा आप स्वयं हैं, आप भोले भंडारी हैं, तो आप जो है यज्ञ की पूर्णता आपकी आहुति के साथ हो, ऐसे मनोभाव के साथ शंकर भगवान को सिमरन करें, शंकर भगवान को नमन करें, शंकर भगवान को याद करें। प्रेम शंकर भगवान की जय।